जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। यह वीडियो चट्टान से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पे बात करेंगे। इसमें यह वीडियो हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए इनफ है। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी में काफ़ी मदद करेगा आप लोगों को। कल चट्टान के बारे में थोड़ा सा बताए थे। चट्टान कितने प्रकार का होता है? चट्टान के प्रकार कितने हैं? 3। शॉर्ट में लिख रहे हैं, चट्टान के कितने प्रकार हैं? 3। चट्टान प्रमुख 8 तत्वों से मिलकर बना है। 8 तत्वों से मिलकर बना है। याद रखिएगा, चट्टान तीन प्रकार का होता है। चट्टान प्रमुख 8 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें से ऑक्सीजन कितना परसेंट? 47%। पूछा गया ऑक्सीजन चट्टान में कितने परसेंट पाया जाता है, तो 47% ऑक्सीजन से बना होता है। सिलिका का 28% और एल्युमिनियम का 8%। एल्युमिनियम है 8%। और एक फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सही है, पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी। एक होता है पेडोलॉजी। ये मिट्टी का अध्ययन होता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान प्रमुख 8 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक 47%, 28% सिलिका और 8% एल्युमिनियम। अन्य तत्व और पाए जाते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? तो एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। इन तीनों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहला है आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। मौलिक चट्टान कहते हैं। मौलिक चट्टान इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। ज्वालामुखी के लावा से। ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण होता है। बताया था कि ज्वालामुखी का लावा क्या होता है। जब ज्वालामुखी निकलता है, उसमें से जो पिघला हुआ चट्टान का बाहर निकलता है, तो बाहर आकर ठंडा होकर वह जम जाता है, जिससे चट्टान बन जाता है। निर्माण देखिए, ज्वालामुखी के लावा से ठंडा होकर जम जाता है, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। एक फैक्ट याद रखिएगा इसके बारे में, इसमें परत नहीं होता है। इसमें परत नहीं पाया जाता। और एक फैक्ट है, इसमें आग्नेय चट्टान में जीवाश्म अनुपस्थित रहते हैं। अनुपस्थित मतलब इसमें भी अनुपस्थित रहते
हैं। अनुपस्थित का मतलब होता है कि इसमें नहीं पाए जाते हैं। अग्नि चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से ठंडा होने से बनता है। इसमें परत नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म ईंधन जीवाश्म अनुपस्थित रहते हैं। एक और फैक्ट याद रखिएगा, पृथ्वी का क्रस्ट, जो पृथ्वी का वो गोला सा पृथ्वी मान लेते हैं गोला, क्रस्ट इस अंदर वाले भाग को कहते हैं, अंदर वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का 90% भाग अग्नेय चट्टान के बना है। अग्नेय चट्टान से बना है। पृथ्वी का क्रस्ट 90% भाग अग्नेय चट्टान से बना है। अग्नेय चट्टान के उदाहरण देखिए। अग्नेय चट्टान के उदाहरण पूछता है कि इसमें से कौन सा आंतरिक चट्टान है, कौन सा अग्नेय चट्टान है। तो ग्रेनाइट के नाम सुने होंगे, ग्रेनाइट हो गया, एक हो गया बेसाल्ट, एक होगा कौन सा ग्रेओ। तीनों चट्टानों में से ये महत्वपूर्ण है और बेसाल्ट महत्वपूर्ण है। ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण है और बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब चलते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टानें दूसरा हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान इनका निर्माण देखिए। अग्नेय चट्टानों का जब अपक्षय या अपरदन होता है तो अवसादी चट्टानें का निर्माण होता है। देखिए निर्माण अग्नेय चट्टानों के अपक्षय या अपरदन से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। देखिए शायद समझ में न आया होगा, अपक्षय या अपरदन। अपक्षय या अपरदन क्या होता है? मान लेते हैं कोई चट्टान है, अग्नेय कोई चट्टान हो गई, कोई अग्नेय चट्टान हो गई है। अपरदन या अपक्षय का मतलब जब ये टूटता फूटता है, जब ये टूट फूट कर नीचे चला जाएगा तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। आई होप अपक्षय या अपरदन का मतलब समझे होंगे। पत्थरों का टूटना या पहाड़ों का टूटना अपक्षय या अपरदन कहलाता है। एक फैक्ट याद रखिएगा, यह परतदार होती है, यह परतदार होती है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं और अग्नेय चट्टानें परतदार नहीं होती हैं और इसमें जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, अग्नेय चट्टान में नहीं पाया जाता है। उदाहरण अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और है चाक। ये सब अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान में परत होता है, जीवाश्म भी होता है और इसका उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट चट्टान। आई होप इतना क्लियर है। अब चलते हैं तीसरी चट्टान, कायांतरित चट्टान। तीसरी कायांतरित चट्टान। थर्ड कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को और किस नाम से जानते हैं? रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित
चट्टान भी कहते हैं, कायांतरी चट्टान या रूपांतरी चट्टान। देखिए इनका निर्माण कैसे होता है। लंबे समय तक अधिक तापमान पर अधिक ताप व दाब पर अग्नीय एवं अवसादी चट्टानों के दबे रहने से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देखिए जब अग्नीय चट्टान या अवसादी चट्टानें लंबे समय तक दबी रहेंगी तब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण कौन कौन सा है। संगमरमर, दूसरा है काटरजाइट और एक स्लेट पता है। संगमरमर, काटरजाइट और स्लेट। आई होप आप लोगों को चट्टानों से सभी महत्वपूर्ण बिंदुएं समझ में आई होंगी। अब चलते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, ये तो सबको पता है। अब आता है आकार के हिसाब से। देखिए सबसे बड़ा एशिया एशिया महाद्वीप। दूसरा है अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा है अंटार्कटिका। और छठा है यूरोप। और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। लिखते जाइएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब पूछा जाता है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है। तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है। चौथा दक्षिणी अमेरिका। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है ये सब आप लोगों को समझ के ऊपर है। आप लोग पहला और लास्ट याद कर लेंगे। पूछ देगा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। 7 महाद्वीप है, 7 के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? नंबर वन पे कौन सा है? एशिया। सेकेंड नंबर पर कौन सा है? अफ्रीका। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? यूरोप। और लास्ट नंबर पर कौन सा है? 7वें नंबर पर कौन सा है? अंटार्कटिका। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया।
जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप तो यूरोप है। यूरोप याद रखिएगा, उसमें अगर साइज के हिसाब से तो 6वें नंबर पर था, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब चलते हैं, महाद्वीप हुआ थोड़ा, अब चलते हैं महासागरों पर। महासागरों पर विश्व में कितने महासागर हैं? विश्व में कितने महासागर हैं? कितने महासागर हैं? महासागर मतलब जल। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। महाद्वीप पूछेगा तो 7 हैं, महासागर पूछेगा तो 5 है। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। अब आ जाता है पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक है, ये सेकंड नंबर पर है। तीसरा कौन सा है? हिंद महासागर। तीसरा हिंद महासागर, इसका मतलब है महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दक्षिणी सागर। क्या नाम है उसका? दक्षिणी सागर। पांचवा है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक है। सबसे बड़ा प्रशांत है, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक है। महासागर और महाद्वीप में आप लोग अंतर समझिएगा। महासागर 5 है, महाद्वीप 7 हैं। 5 महाद्वीपों का नाम, महासागरों का नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सागर है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त। इसकी गहराई कितनी है? 11,000 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी गर्त, कहते हैं विश्व की सबसे गहरी गर्त। विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? मेरियाना गर्त है। कितना गहरा है? 11 किलोमीटर है। अटलांटिक का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त। बस 2 ही याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है, मेरियाना गर्त। अब चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। फैक्ट है विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो आर्कटिक है। अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव पर है। ये दक्षिणी ध्रुव पर है। अंटार्कटिक मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव पर है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और सबसे गर्म भी अगर पूछेगा तो सहारा ही है। ये 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल 11 देशों में
फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान कहते हैं। कहाँ पर है? तो गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान में है। अब थोड़ा सा चलते हैं झील के बारे में। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में है। बैकाल झील कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील कहाँ पर है? तो ये रूस में है। एक और पूछा जाता है विश्व का सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा अगर बिंदु पूछेगा तो मृत सागर है। मृत सागर कहाँ पर? इजराइल और जॉर्डन में है, जो कि मेरियाना गर्त में है। मृत सागर मेरियाना गर्त किस सागर में है? प्रशांत महासागर में है। अब विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सर्वाधिक, ऊपर लिखते हैं सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वान झील है। वान झील है। कहाँ पर है? तो ये तुर्की में है, तुर्की पड़ते हैं। सर्वाधिक लवणता वाली झील तुर्की में है, वान झील। एक और पूछा जाता है विषुवत रेखा पर स्थित झील, विषुवत रेखा पर स्थित झील का क्या नाम है? झील का क्या नाम है? विषुवत रेखा पर स्थित झील का क्या नाम है? तो विक्टोरिया झील है। विषुवत रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये भी याद रखिएगा, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? तो विषुवत रेखा पर है। अब विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब अपना सेशन यहीं तक रोकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।